रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप और ये है कहानी पौराणिक भारत की, जहां पर मैं आपको पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी भी श्रीमद् भागवत पुराण से ही है। हाल ही की कहानी में मैंने आपको बताया कि राजा परीक्षित ने गर्भ में क्या देखा और किस तरीके से जब उन्हें पता लगा कि एक ब्राह्मण कुमार के श्राप से उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण ली। अब बढ़ते हैं कि वो ब्राह्मण कुमार कौन है, कौन सा श्राप है, बाकी सारी चीजों के लिए। तो देखिए, राजा परीक्षित के रहते रहते ही कलयुग जो है वो इस धरती पर आ गया था। वो कहानी भी बहुत दिलचस्प है, बहुत लंबी कहानी है, वो मैं कभी आपको इत्मीनान से सुनाऊंगा। राजा परीक्षित ने कलयुग पर दया करके उसे कुछ जगहों पर रहने की अनुमति दी। अब वो जगह कौन सी है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम 4 जगहों पर रह सकते हो। ध्रुत, यहां यानी कि जहां जुआ वगैरह हो रहा हो। मद्यपान, यानी कि जहां शराब पी जा रही हो। स्त्री संग, जहां पर स्त्री गमन या अफेयर्स कह लीजिए आप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो भी है। और जहां हिंसा हो, लड़ाई झगड़ा हो, यहां पर आप रह सकते हो। कलयुग को राजा परीक्षित ने कहा। तो कलयुग ने कहा कि भाई ये तो वो जगह है जहां पर सारे ही खराब लोग होते हैं, कोई तो एक अच्छी जगह मुझे दीजिए। तब राजा ने कहा कि आप सुवर्ण यानी कि सोने में रह सकते हो। कलयुग को ये बात भा गई। कलयुग ने सबसे पहले राजा के मुकुट में निवास किया, क्योंकि वो सोने का ही बना हुआ था। और जैसे ही कलयुग ने किया, राजा परीक्षित की जो बुद्धि थी वो धीरे धीरे भ्रष्ट होती चली गई, विवेक उनका चला गया। उसी की कहानी आती है आगे। जब राजा शिकार करने के लिए निकले, घूमते घूमते वो बड़े थक गए, उन्हें बड़ी प्यास आई, तो वो ऋषि श्रृंगी के आश्रम में पहुंचे। ऋषि श्रृंगी उस समय समाधि अवस्था में लीन थे। तो जो राजा थे वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कोई मिला नहीं उन्हें। तो उनको सबसे पहले ये लगा कि एक राजा आया है और मेरे स्वागत के लिए कोई यहां पर है नहीं। चलिए कोई बात नहीं। इस समय परीक्षित जी को लगी हुई थी प्यास, उन्होंने पानी मांगा, कोई सुनने वाला नहीं। ऋषि श्रृंगी को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देखा तो उनसे पानी मांगा, उनसे आवाज लगाई कि अरे भाई जरा पानी है, उठ के दीजिए महाराज। लेकिन ऋषि श्रृंगी समाधि अवस्था में थे तो उन्होंने उनकी आवाज नहीं सुनी। इस पर राजा परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया। उनकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट हो ही रही थी कलयुग की वजह से। उन्होंने क्या किया, अपनी तीर की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाया और वो ऋषि श्रृंगी की गर्दन में डाल दिया। ऋषि श्रृंगी जो थे उनको इस बात का कोई आभास नहीं था कि चल क्या रहा है। राजा ने इतना किया, ये करके वो वापस आए, अपने घोड़े पर सवार हुए और चल दिए। थोड़े समय के बाद ऋषि श्रृंगी के जो पुत्र थे वो अन्य बालकों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते वो वापस आए। वापस आकर उन्होंने अपने पिता को समाधि अवस्था में देखा और उनके गले में सांप देखा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। आसपास के लोगों ने बताया कि भाई राजा परीक्षित आए थे, हो सकता है ये श्राप उन्होंने ही जो है ऋषि श्रृंगी के गले में डाला हो। अब यहाँ पर जो ब्राह्मण कुमार थे उन्हें बड़ा गुस्सा आया। छोटे से ब्राह्मण कुमार होंगे, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत आया और उन्होंने श्राप दिया। वो श्राप मैं आपको बताता हूं। तो वो जो ब्राह्मण कुमार था, जिनके पिता का नाम कई जगह ऋषि श्रृंगी बोला जाता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कई जगहों पर ऋषि शमी भी नाम आता है। तो वो ब्राह्मण कुमार जो था वो बड़ा गुस्सा हुआ राजा के इस व्यवहार से और उसने कहा कि हे नरपति कहलाने वाले, कौवे के समान इतना अन्याय क्यों करते हो? ब्राह्मणों के दास होकर भी हम ही पर अन्याय कर रहे हो, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपनी रक्षा के लिए ही रखा है। आप घर में घुसकर ही हमारा इस तरह का अपमान नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कहकर उन्होंने कहा है कि मैं अपने तपोबल से आपको ये श्राप देता हूं कि आपकी मृत्यु सांप के द्वारा ही की जाएगी। अच्छा, उन्होंने इस तरीके से श्राप दिया और उसके बाद वो रोने लगे। अपने पुत्र की रोने की आवाज सुनकर ऋषि शमिक या ऋषि श्रृंगी, कई कई जगहों पर दोनों नाम लिए जाते हैं, उनकी आंख खुली। उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, सबसे पहले तो उन्होंने अपने गले में सांप देखा, उन्होंने उसको फेंक दिया। अच्छा, ऋषि जो थे उनको इस बात से कोई ऐसा फर्क नहीं था कि किसने गले में सांप डाला, क्या है, सांप देखा उन्होंने फेंक दिया, कोई मन में सवाल नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया? फिर इसके बाद बालक ने सारा हाल अपने पिता को बताया। महर्षि ने जब श्राप की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख बालक, तूने कितना बड़ा पाप किया है। तुझे थोड़ी सी गलती के लिए तूने एक राजा को इतना बड़ा श्राप दे दिया कि उसकी मृत्यु हो जाएगी।
तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना काम कर सकती है, अन्यथा चोर बढ़ जाएंगे और लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वो हम पर लागू होगा। मतलब कि चोरी किसी और ने की है, लेकिन फंस कोई और जाएगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि क्यों राजा को श्राप देना, वो भी इस छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप देना गलत है। जिसके बाद उस ब्राह्मण कुमार को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। लेकिन जिस तरीके से आपने हमेशा सुना होगा कि एक बार जब श्राप दे दिया जाता है तो उसका कोई तोड़ नहीं निकलता है। ये बात पहुंचती है राजा परीक्षित के पास। राजा परीक्षित ये सुनकर अपना राजपाट त्याग देते हैं और भगवत शरण में हो लेते हैं। तो ये थी राजा परीक्षित से जुड़ी हुई कहानी। आपको ये कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसे शेयर भी कीजिएगा। सुनते रहिए रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।